पापोती नहीं होनी चाहिए। तो आप खुद बताइए कि इसके ऊपर कितने सालों से इनके ऊपर मान के चलिए कि सीमेंट का कोई घोल नहीं लगाया, काली हो रखी है ये, बिल्कुल कचरा इनके पास में पड़ा हुआ है। आखिरकार सफाई होकर के और ये काम अगर होता, साफ सुथरा काम होता, अगर इसमें मान के चलिए 5 रुपया काम है, 1 रुपया अगर कोई ठेकेदार भी खाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर 5 रुपया में 5 रुपया नहीं बचा के और 1 रुपया उसमें लगाएगा और 4 रुपये अपने जेब में डालेगा तो आखिरकार काम कैसे होगा, आखिरकार काम कैसे चलेगा? आप खुद सोचिए। अगर विधायक साहब कह रहे हैं कि हम काम करवा रहे हैं तो आप काम ऐसा मत करवाइए ना, अच्छा काम करवाइए। आपको जनता पूछेगी। मैं उन अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अगर इनको पैसा देते हो, ठेकेदारों को चेक क्यों नहीं करते? आखिरकार रात को 11 बजे के बाद में काम शुरू क्यों हो रहा है? काम शुरू हो रहा है तो काम ऐसा क्यों हो रहा है? आपके पास में कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? कि आपकी जेब में भी पैसा जा रहा है। आखिरकार जेब में पैसा नहीं जा रहा तो आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे? यहाँ पे क्यों काम नहीं करवा रहे? खड़ा होकर काम करवाने का आपको जोर आएगा। कोई ठेकेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 मजदूर लगे हुए हैं काम करने के लिए। उन मजदूरों को जाके पूछ रहे हैं कि भैया हमारी तो दिहाड़ी है, मैं तो 300 रुपया मैंने भैया काम करना रहा किसका चीज के लिए? जो को आदमी माने यहाँ करके मट्टी रगड़ के रंग ऊपर रंग कर दो तो मैं माने रंग करना। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे में बारे बोल रहा हूँ कि आखिरकार ये जो चमक है, ये चमक आप खुद देखिए। ये जो चमक है आपके सामने, जो चमक दिखाई दे रही है, ये आखिरकार चमक जो है ये ऊपर से चमक है, लेकिन अंदर इसके क्या पड़ा हुआ है ये खुद देखिए आप। दौड़ी ये व्हाइट देखिए आप, ये मिट्टी देखिए आप, ये खुद मिट्टी के ऊपर रंग किया जा रहा है, सरेआम रंग किया जा रहा है। ये खुद देखिए, ये खुद देखिए। इधर दिखाओ। ये कामरेड राज में विधायक की, ये देखिए ठेकेदारी मलखेड़ा से। और जो ठेकेदार बताया जा रहा है वो खास तौर से हंसी और मजाक की बात है कि वो मलखेड़ा गांव से बताया जा रहा है। आपको मैं उन इंसानों को भी बताऊंगा जो बता रहे हैं मुझे कि ठेकेदार ये है। उस ठेकेदार के बारे में भी बताऊंगा कि ठेकेदार कौन है कौन नहीं है, उसके बारे में मैं खास मौजूद जाके और उस चीज के बारे में बताऊंगा। आप खुद देखिए कि ये पीओपी की जो परत चला रहे हैं वो 3 दिन नहीं चलने वाली। उस परत को कितने दिन आप चलाओगे? आखिरकार ये चमक जो है कितने दिन चलेगी? आप खुद देखिए। इधर दिखाइए। आखिरकार ये जो चमक जो दिखा रहे हो आप, ये कितने दिन चलेगी? ये चमक देखिए आप। ये काम हो रहा है बादरा के अंदर। आप खुद देखिए कि जो सरकार से 5 रुपया आ रहा है या 10 रुपया आ रहा है, उसको मेहनत से कमाइए। एक मजदूर आदमी 500 रुपए की दिहाड़ी कमा के और शाम को अपने बच्चों को खिलाता है, उसको नींद खुशबू से आती है, आराम से चैन से सोता है। लेकिन ऐसे इंसान को नींद भी नहीं आती है जो 500 रुपए कमा करके और डुप्लीकेट काम करके और अपने बच्चों को खिलाता है। उसको क्या नींद आएगी? उसको यही रहेगा कि 24 घंटे में कि मैं 24 घंटे जो काम करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ मजदूर को खून पी के और अपना पेट भरूंगा और अपने बच्चों का पालूंगा। बात वो नहीं है मजदूर की, बात आखिरकार भ्रष्टाचार की है। आखिरकार भ्रष्टाचार कहां तक, आखिर मुद्दे तक क्यों लोग नहीं इस चीज को पहचान रहे? क्यों लोग इसकी जान पहचान नहीं कर रहे? आखिरकार कौन जान पहचान करेगा? अगर विधायक साहब ये बोल रहे हैं कि हम जिसकी जान पहचान करते हैं तो आखिरकार विधायक साहब नहीं आ रहे तो कम से कम एक आदमी इंसान को भेजे यहाँ पे। अगर कोई इंसान चेक करने वाला नहीं है तो नगर पालिका कर्मचारी आएगा, नगर पालिका प्रशासन आएगा। अगर नगर पालिका प्रशासन नहीं है तो जो 1 रुपया भेज रहा है वहां ऊपर से वो आदमी है इंसान को आके और इस चीज को चेक करेगा प्रॉपर की आखिरकार हो क्या रहा है, आखिरकार भादरा में चल क्या रहा है। ये जो पीओपी हो रही है, ये ऊंचे मकान फीके पकवान हो रहे हैं, ये आखिरकार कब तक चलता रहेगा? आप खुद देखिए। अगर मैं इस चीज को अगर एक मान के चलिए एक इंसान अगर इसके ऊपर बैठता है तो भी ये चीज फटेगी तो आखिरकार चलेगी कब तक आखिरकार चलती रहेगी? तो आखिरकार भ्रष्टाचार कब तक होता रहेगा? कौन इसका जवाबदार है? क्या नगर पालिका प्रशासन जवाबदार है? क्या नगर पालिका प्रशासन को एक अधिकारी आकर के ये बोल सकता है कि यहाँ से पैसे आए और हम इसको चेक करने के लिए आए हैं? आखिरकार चेक क्यों नहीं किया गया? क्या कारण है? विधायक साहब ने क्यों चेक नहीं किया? आखिरकार क्या कारण हो सकता है? भ्रष्टाचार को मिटाइए। सब लोग जो जनता है वो इकट्ठी होकर के इसके ऊपर एक चीज बोलना चाहिए कि काम जो हो वो साफ सुथरा हो या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए भाई साहब कि आखिरकार काम क्या हो रहा है? पाटन लाग रहे हैं। किसी भी इंसान को अगर पूछेंगे आप यही बोलेंगे कि काम जो है वो गलत हो रहा है। आखिरकार ये काम कब तक गलत होता रहेगा? कौन इसकी जवाबदारी लेगा? कौन? आखिरकार मैं आपको उसके जो मजदूर है काम कर रहे हैं, कहाँ चले गए? गया बांध के जो फोन कर दियो
फोन कर दिया वो बंद नहीं करेगा। अपना काम छोड़ के जो है वो भाग चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि बेचारे हमारे काम के, मजदूरों की बात नहीं है, मजदूर अपनी मेहनत से काम कर रहा है, उसका खोट नहीं है, खोट उस इंसान का है जो इस ठेकेदारी कर रहा है। आखिरकार ये काम तो भ्रष्टाचार 80% कब तक चलता रहेगा? काम तो 80% है जो परनू नहीं, काम तो 80% हो चुका है। पूरा भादरा का भी काम हो चुका है, ये डिवाइडरों काम हो चुका है। गंदगी बात कचरा मुद्दा गंदगी का है, ये खुद देखिए। ठीक है, गंदगी कोई बात नहीं, सुबह उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो काम हो रहा है ये सरासर बिल्कुल गलत हो रहा है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए और ऐसे काम की भादरा के लोगों को जो है जरूरत भी नहीं है। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, ऐसे काम अगर हो रहा हो तो मैं तो कहता हूं कि उस काम से अच्छा ना ही हो, क्योंकि आखिरकार ये काम ऐसा होता रहेगा और 1 महीना भी नहीं चलेगा तो उस काम का क्या फायदा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।